उसको प्रसाद दिया फूल, फिर भी बचा होगा, तो फिर उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? गौशाला में दे दो। गौशाला में। लेते हैं गाय, सब लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे ना। मिर्ची वाला होगा वो तो नहीं लेंगे ना। नहीं मिर्ची वाली। पूरी बुरी ऐसा है वैसा। हाँ पूरी। कैसा प्रकाश है? कैसा प्रकाश है? बूढ़ा बूढ़ी कुछ नहीं, सुनने का, अपने को असर नहीं करने का, सुनने का, अपने को असर नहीं करने का। असर तो सत्संग तो असर થાય જ બહુ. સત્સંગ કદી નિષ્ફળ જતો નથી. ऐसा मरने के बाद, ના मरने के बाद तो अलग पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो है। वो फर्स्ट टाइम आते हैं उसको क्यों सच्चा लगता है? जो वर्षों से आता है ना वो खाली शब्दों से ही होता है, बुद्धि से, और किसी को हृदय से होता है ना सच्चा, तो उसको सच्चा लगता है ऐसा। और शब्द बुद्धि से होता है ना, इसलिए ऊपर ऊपर का होता है वैसे। उसको अंदर से सच्चा नहीं लगता, सच्चा तो उसको माया ही सच्ची लगती है, ऐसा होता है। उसका अहंकार, उसका देहाध्यास, उसका वासना, आसक्ति, राग, मोह, सब राग द्वेष। प्रकाश कैसा है? हैं? फुल प्रकाश होगा केवल। हम बोले देखो कितनी परम शांति है, परम शांति थी ना, न बोले तो कैसा? और घर में कोई शांति होती है? कैसा सब है? क्या हो गया सब? બસ वो मत मकान कर सकते अलग ऐसा अलग कुछ नहीं, अंदर सब देहाध्यास होता है, वासना होती है, राग द्वेष होता है, खींचमता नहीं होती है, आसक्ति होती है, मोह होता है, क्रोध, राग, काम, क्रोध, लोभ होता है, मोह, मद, मात्सर्य सब होता है। ऐसा काम में पैसा और भोगो मुख्य होता है, ऐसा नहीं? और क्या होता है? सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अंदर अहंकार होता है, देहाभिमान, शब्द से सब जानते हैं, सबने पढ़ा होता है, सुना होता है, बोलने को आता है। वास्तव में जो अंदर की आत्मा की सच्ची शांति की मालूम नहीं है। माया, भोग, वासना, भ्रांति की मालूम है, उतनी अंदर की आत्मा की सच्ची शांति की मालूम नहीं। ऐसा कि उतना मालूम हो जाए तो दूसरे पे कुछ जरूरत नहीं, वो काम हो गया। शांति है, सब कुछ है, लेकिन मैंने शांति नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा मालूम नहीं। बस पैसे और भोगो ही सब कुछ है, ऐसा मालूम है। ऐसा नहीं, अंदर की आत्मा की सच्ची शांति सब कुछ है, ऐसा मालूम नहीं। और कोई भी हो, मेरे को यहाँ रहने की सेवा को तो जरूरत नहीं है, बराबर। वो बोलते हैं भाई सेवा की जरूरत नहीं है, वो तो सब ऑटोमेटिक है उसकी प्रेरणा से, है ना? फिर उसको बोले चलो अभी तुम बूढ़ा हो गया, पैसा और भोगो छोड़ दो और अखंड रहो, तो रहेगा? तो क्या है वो क्या है वो बताओ? पैसे की तो जरूरत नहीं, ओढ़ना बिछाना भी देते हैं, सब सब। सुबह के चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, शाम का भोजन, तुमको क्या चाहिए? और दोनों टाइम अखंड पूर्ण तत्व बोध, वसी राम का पूर्ण प्रकाश, अरे पूर्ण भ्रम भ्रांति है ही नहीं, और पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, तो क्या चाहिए तुमको? क्यों इधर से भागम भाग क्यों करता है? बूढ़ा हो गया तो भी, और ये सब माया को क्यों साथ में रखता है? तो मालूम नहीं, अंदर की आत्मा की सच्ची शांति तो किसी को मालूम नहीं समझ।
ये हम हमारे स्वानुभव से कहते हैं। हमको बचपन से हमने देखा साला इसमें शांति नहीं है, ये पैसे और भोगों में सब खत्म हो जाता है, सड़ के मरते हैं। हमने देखा, बहुत देखा। और हमको वसीट में एक वसीट में सब बड़े बड़े आत्म साक्षात्कारी, निर्विकल्प समाधि, सिद्ध सब हो गए ना, वो उसमें भी नहीं लगा। ऐसा वसीट में लगा, ये परम शांति है, ये परम चिदाकाश है, ये परम ज्योति है, ये अखंड ज्योति है, ये अनंत पूर्ण है, ये दृश्य कुछ नहीं है, भ्रांति है, और परम शांति है, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति। ये स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, और यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्प ही नहीं। ऐसा संपूर्ण प्रकाश हमने कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। ये संपूर्ण है। ये तो 35 राउंड हो गया, 36वां राउंड। अभी अनुभव में कुछ बाकी नहीं है, लेकिन ये वर्षों से आते हैं, ठिकाना नहीं पड़ता है। वासना होती है, आसक्ति होती है, राग होता है, मोह होता है ना, अहंकार होता है, देहाभिमान होता है। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, ये पैसे हैं, ये घर है, ये धन है, ये मान है, बस सब एक दूसरे, तुम अच्छे हो, तुम्हारा अच्छा है, तुम अच्छे हो, हम पहुँचते हैं, खुशामद करते हैं, सबसे कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये सुनते हैं तो कंपैरिजन नहीं होती है कि हम किस में मरते हैं और हम ये सुनकर क्या बात बोलते हैं, ऐसे मालूम नहीं पड़ता। अंदर कुछ, बाहर कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। चलो यहाँ है, कभी देखा ऐसा? जो है सो है, हम नहीं कहते, हम तो है ही नहीं। ये पैदा नहीं हुआ था तो भी है, ये मर गया तो भी है, ये नहीं है अभी भी नहीं है, मैं कुछ नहीं है, माचिदा का सब कुछ है। तो ये अनुभव है, ये प्रकाश है, ये बोलना नहीं है, शब्द नहीं है, ये बुद्धि नहीं है। शब्द बुद्धि होती, समझ में आते हैं, तो हम सहज शांति से जीते नहीं, आनंद से, आनंद मगज से। तो हमारे में सब गफलत गड़बड़ होती, दूसरा गड़बड़ घोटाला गुंचवाड़ा, माया का सब, भोग वासना भ्रांति का। तो वो भी देखा है हमने, हैं, सब देखते हैं, हम अकेले कहाँ देखते हैं, सब जानते हैं। और ये भी हमने देखा, ये भी जाना, ये भी अनुभव किया। लेकिन इसका सबके लिए शब्द है, हमारे लिए ये प्रकाश है, अनुभव है, ज्ञान है, चैतन्य है, मोक्ष है। तो क्या फर्क क्या पड़ रहा है? आप भी योगा से जानते हैं, हम भी योगा से सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते तो नहीं हैं, हम तो सुना, 35 राउंड सुना, तो कोई रह भी गया होगा सुनने में, चलो बीच में नींद आ गई, फिर भी सार तो एक ही है ना, तो अरस परस आ ही जाता है ना। और वसित तो बारंबार बोलते हैं तो आ तो जाता है। तो फर्क क्या है? ये हजारों लोगों योग वसित पढ़ा, सुना, बोलते हैं, तो हमने भी सुना, हम भी बोलते हैं, तो डिफरेंस क्या है? हम भी मनुष्य है, सब मनुष्य है ना। ये यहाँ भी देह है, यहाँ भी मन बुद्धि है, यहाँ भी प्राण है, प्रकृति है, जीव है, साक्षी है, परमात्मा है, सर्वत्र है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक, सबका एक ही है। यही जैसे सर्वत्र आकाश एक ही है, वायु एक है, तेज एक है, जल एक है, पृथ्वी एक ही है, सब दिन रात, ठंड गर्मी वर्षा, अन्न जल, सब एक ही है, सबके लिए सब समान है। सूर्य चंद्र तारा, सब दृश्य, सब सृष्टि, अधिष्ठान भी एक ही है, अध्यस्त भी एक ही है। तो हम भी एक सामान्य मानस है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? सबने सुना है, जाना है, पढ़ा है, बोल भी सकते हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, तो डिफरेंस तो हमको नहीं लगता है। तो डिफरेंस क्या है? हम तो कहते हैं डिफरेंस नहीं। अधिष्ठान में डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो एक ही है, व्यापक अनंत। अध्यस्त का डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो तो आभास मात्र है, विवर्त दृश्य, वो तो भ्रांति है, वो कुछ नहीं। तो ये सब जानते हैं, सब बोलते हैं, तो डिफरेंस क्या है? नहीं समझ में ही नहीं आता होगा। आचरण अनुभूति करें तो अनुभूति तो वही है, वो तो कॉमन है। स्वसमेध्य है ना, माचिदा का स्वसमेध्य, सहज निर्विकल्प, एक ही सत्राक्षर में सब आ गया कि माचिदा का है, वही अपने में अपना अनुभव है ना।
सूर्य है तो अपने में अपना अनुभव सूर्य, सूर्य अनुभव सूर्य, तो माँ चिदाकाश अनुभव माँ चिदाकाश, तो स्वसमित है अपने से अनुभव में आने वाला। ये तो है ही नहीं, दृश्य तो है ही नहीं, इसका अनुभव नहीं है, वही है अनुभव है, वही चैतन्य है, वही अनुभव है, वही ज्ञान है, वही बोध है, वही माँ चैतन्य। और सहज निर्विकल्प, तो सहज उसमें अपने में अपना कोई विकल्प है ही नहीं, माने दृश्य कुछ है ही नहीं, ईश्वर से तृण या चींटी या रज पर तो भेदभाव तो है ही नहीं। आचरण अनुभूति शब्द गलत है, आचरण अनुभूति किसका, ये मैं का आचरण अनुभूति, मैं तो है ही नहीं, तो माँ चिदाकाश का आचरण अनुभूति तो है ही नहीं। ये है ना, उसका ही है ना। ये उसका है, ये लगा दें। हाँ। और अगरबत्ती दिया है, कोई भी जो भी इसमें धुआं होगा, इसमें धुआं होगा, और इसमें इसमें धुआं नहीं होगा। સુગંધી છે પણ અગરબત્તીમાં લીમડાની ને આયુર્વેદિક છે. જવા દે. તો એ ધુમાડો અસર કરતો કોઈ ધુમાડો ના, થાય ને અંદર કોલસો તો હોય જ. આ પણ નુકસાન બરાબર કરે છે. એવી નથી હોતી. अच्छा वो लेके आओ, लिमड़ा की क्या है, आयुर्वेदिक लेके आओ। એ આ ये એ वही છે. है वैसा बोलते हैं। આયુર્વેદિક અને લીમડાની. डेंजर वर्ड लिखा है, आयुर्वेदिक का फोटो जीना अक्षर है, तो फोटो मोबाइल से करके बड़ा करके देखो, तो ये लगाओ। कुछ लिखा नहीं है, लिखा नहीं है आयुर्वेदिक, कहाँ लिखा है? લીમડાની છે ને આયુર્વેદિક. આપણે માન પૂર્ણમાં કરતા હતા ત્યાં. तो कहाँ लिखा है बताओ? આનંદ પ્રભુ લાવતા હતા. આ તો આ તો અહીંની છે, બીજી જ છે કેવડાની. તો અહીંની છે ને, આનંદ પ્રભુવારી અહીંયા ક્યાંથી એ આવે? નથી. આ ફોટો છે એમાં કે લીમડાની. और ये लगाएंगे तो नुकसान करेगा ના આ નહીં કરી દઉં नहीं नहीं, ये हाँ, लगा दे। लगा दो, नहीं नुकसान करेगा। ધુમાડાથી નુકસાન થાય થોડું, પણ આમાં ધુમાડો નહીં આવે, આનું તો પેલું એનું સામાન્ય સ્મેલ આવે ને, સ્મેલ तो स्मेल આપણને નુકસાન ન કરે, ના ये भागी जाए तो એ આપણને નુકસાન નહીં કરે. नुकसान तो करे है ना। અમારે ભરાઈએ દરરોજ होती है डॉक्टर साहब, हाँ लेकिन नुकसान तो करेगा। मतलब नुकसान बंद होता है ना? बंद कर दें थोड़ी देर में तो ठीक એટલે है। આમાં તો પછી બંધ કરી દેવાનું ને. हाँ बंद कर थोड़ी दें। देर चला के थोड़ी देर चला के फिर बंद कर दें तो फिर हैं? थोड़ी देर चला के बंद कर दें. अभी जो चालू किया हम लोगों, अब सोते समय उसको बंद सोते समय बंद कर देंगे तो तो फिर फिर सब बाहर भाग जाएंगे. वो वेंटिलेशन भी है ना प्रभु, तो वो तो बाहर निकल जाएगा तुम्हारा। धुआं पवन जो आते हैं चालू किया, हाँ कर दिया, स्विच ऑन किया, हाँ किया, मालूम पड़ा कि उसका ये हाँ उसका ही हाँ। प्लग है, उसका ही तो स्विच है। लाइट होते हैं. हाँ लाइट बताया ना मैंने। अभी फिर से देखिए, अभी वो भी देखा तो तो फिर नाक में रुमाल बांध के जाने का, नहीं नहीं इतना भी नहीं है। इतना नहीं है, इतना भी दिक्कत क्या नहीं। पवन आँख को निशान करेगा, आँख को, आप खुली होगी तरफ आँख में के सांस में, सांस में. आँख में। हाँ तो रुमाल बांध के जाने का। वो किधर है वो? मास्क है ना, हाँ मास्क नहीं चलता है, हाँ, हाँ? चलेगा. रुमाल बांधेंगे तो भी चलेगा, ये बांध देंगे ना ऐसा। सुबह में बराबर बंद कर देने का, सुबह में। सुबह नहीं, सोते समय। हाँ सोते समय भी. अभी ये लोग ऐसा बोले, अभी चले जाएंगे फिर सोते समय बंद कर देने का। सुबह बंद करेंगे तो पूरा भर जाएगा वास और सोते समय करेंगे तो निकल जाएगा। नहीं करेगा. तो वो ले जाना, अगरबत्ती इधर मत रखना है। कहाँ रखा? वो तो अभी जाते समय ले जाते हैं। जाते समय ले जाना। अच्छा, वो शब्द गलत है, आचरण अनुभूति के शब्द गलत है। आचरण अनुभूति शब्द है ना, वो दृश्य में आता है, भास में आता है, दृश्य है ही नहीं, मैं है ही नहीं, किसका आचरण अनुभूति? और वो तो सोच समझ है, उसका अनुभव वो है, जहाँ हो रहा है और दृश्य नहीं रहा है तो उसका अनुभव वो है, अनुभव है लेकिन वो है, ये नहीं है, इसका नहीं है, नहीं है उसका नहीं है। हम रूप जीव तो चिदाभास है, वो तो उसका अनुभव नहीं, क्लियर नहीं होता है।
यहाँ तो प्रकाश फुल हो गया है, हम्म, योगवासी पे खुला हो गया पूरा, वो भी खुला है, योगवासी भी खुला है, हम भी खुला है, नहीं गए तीनों एक है। हम बने मैं नहीं, नहीं, वही है ना, योगवासित नहीं वही, ये नहीं वही, मैंने वही सब कुछ है ना। तो क्या क्या फर्क है, हमसे दिखते हैं सब जैसे दिखते हैं, नहीं है तो वो तो प्रकाश ही है। वो तो सब प्रकाश है। प्रकाश बोलो तो अनंत व्यापक है, वो व्यक्ति सार्वत्रिक है। प्रकाश बोलो तो सब प्रकाश है, मैं बोलो तो कोई मैं नहीं है, दृश्य बोलो तो कोई दृश्य नहीं है, कोई भेद नहीं है। क्या भेद है? प्रकाश तो स्वयं प्रकाश है प्रभु। आप मालूम पड़ता है क्या? इसका तो कुछ नहीं है और वो सब कुछ है, तो किसी का कुछ नहीं है क्योंकि सब दृश्य है और वो सब कुछ है सर्वत्र सदा। तो क्या फर्क है? प्रकाश अपने आप में स्वयं प्रकाश ही है, बस ऐसे ही है वो, दूसरा वो तो अव्यक्त अनंत व्यापक है। हाँ वो ऐसे ही है। तो सबको तकलीफ क्यों है? जो कुछ नहीं है ऐसा मैं अपने आप को मैं मानते हैं, उसी तरीके वो आचरण और अनुभूति है। मैं का आचरण। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये आचरण और अनुभूति है। बूढ़ा बूढ़ी मरते दम तक छोड़ते नहीं। नहीं सुख तो है ना उसमें, ना, मजा तो आता है। नहीं है प्रभु। तो रमन ने सब मेडिकल साइंस में जनन इंद्रिय बोलते हैं और रमन ने आनंद्रिय बोला है, आनंद इंद्रिय उसको, वो ऑर्गन को। माने जो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय बोले है ना, तो 5 ज्ञानेंद्रिय में तो श्रोत्र चक्षुष स्पर्श रसना ग्रहण बोले है ना, उसको मैं जानता हूँ तो वो बाधित है, ऐसा करके। देह को मैं जानता हूँ तो वो बाधित है, ये इंद्रियों को मैं जानता हूँ तो वो बाधित है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैं जानता हूँ, ये मैं कौन हुआ है, हुए मैं तो बाधित है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैं जानता हूँ तो बाधित है, अविद्या को मैं जानता हूँ तो बाधित है, प्राण को मैं जानता हूँ तो बाधित है। जिसका बात नहीं होता है वो मैं चैतन्य हूँ, उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। ऐसा पहला फकरा फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा है। तो 5 ज्ञान कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय बोले तो श्रोत्र चक्षुष स्पर्श रसना ग्रहण, और 5 कर्मेंद्रिय बोले है ना, तो उसमें हाथ और पैर और वाणी की और मल मूत्र त्याग की। तो मूत्र त्याग की ऐसे नहीं बोले, उसको आनंद इंद्रिय बोले। बोलो आपको मालूम है मैं कौन हूँ? मैं तो बाधित है, उसको मैं आनंद इंद्रिय। तो आप आनंद कर रहे हैं, मूत्र त्याग के नहीं। आपने नहीं देखा है, आपको मालूम नहीं, आपको मालूम। वो आनंद इंद्रिय बोलते हैं रमन, एक्चुअली जनन इंद्रिय बोलते हैं, तो रमन आनंद इंद्रिय बोलते हैं। ऐसा माने बाधित है, ऐसा नहीं है, दृश्य है तो दृश्य नहीं। तो आपको तो रमन बोले उससे तो बराबर है, आनंद की बात है। मेडिकल साइंस में दूसरा शब्द है जेनिटल ऑर्गन, ऐसा है एनाटॉमी में ऐसा है, जनन इंद्रिय। और आयुर्वेद में दूसरा शब्द है मूत्र यंत्र। क्या है? मूत्र यंत्र। है ना, हमको सब तो मालूम नहीं है। तो उसको उसमें आनंद है, उसके लिए आनंद इंद्रिय। और प्रजोत्पत्ति होती है इसलिए जनन इंद्रिय, और मूत्र त्याग होता है इसलिए मूत्र यंत्र। ऐसा है ना आयुर्वेद में, मूत्र यंत्र अपना मूत्र यंत्र है। इन लोगों को दोनों है, आनंद इंद्रिय भी है और जनन इंद्रिय भी। एक बाप उसके बच्चे पर कोई भी अपना क्रोध आया तो क्रोध करता है, मैंने तुमको जन्म दिया है। तो लड़का क्या बोला मालूम है? आप अपनी वासना से भरते हैं, हमको जन्म देने के लिए नहीं भरते।
साला लड़का है, पागल है, ऐसा पिता को ऐसा बोलना चाहिए क्या? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हैं? सुना क्या? नींद में गया। उसको नहीं सुनना है तो क्या है कि बीच में नींद आ जाती है। नहीं सुनना हो ना तो ऐसा बोलेंगे। सुबह में अभी नहीं। और अपना वखाण बताएगा ना, वखाण 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 समझने तो नहीं, मैं जागता था। अपना जितना निंदा हो, जितना टीका हो, जितना अवगणना हो, अपमान हो, उतना अपना कल्याण है। जितना अपना अपकीर्ति हो, ये साला कुछ नहीं है, ये साला खराब है, मानस सच्चा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उतना अपना कल्याण है ना? जितना आपको सच्चा बोले, अच्छा बोले, आपका कीर्ति हो, मान हो, बखान हो, तो उतना आपका पड़ती है। नहीं क्या? सही है कि नहीं? हाँ, आप महान है तो खलास गए, साला आप कुछ नहीं है, वेरी गुड, थैंक यू, उसी में हमारा कल्याण है ना? किसी को मालूम ही नहीं कि अहंकार किसको कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे हो, खलास, गलगलिया होते हैं, मुझे अच्छा कहा, खलास। पुरुष देव स्त्री देह एक देह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है। और वो पूरा परमात्मा बोलते हैं तो क्या है? हमको तो परमात्मा शब्द पसंद नहीं है। हमको ऐसा को कि वशिष्ठ ने कहा, राम ने वशिष्ठ को संबोधन किया, हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि, तो हमारे लिए वही काफ़ी है कि शब्द है कि नहीं? 100% निसंशय 17 में हमारा प्रमाण यही है, हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि। दूसरा पूरा योग वशिष्ठ की अपने को जरूरत नहीं, ये हमारा 100% निसंशय 17 में निसंशय। तो अब हर एक पूरा संसार में पूरा 760 करोड़ दो स्त्री देह पुरुष देह जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है मरते दम तक। और दोनों परमात्मा, भगवान, ईश्वर, प्रभु सब शब्द बोलते हैं, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा सब। तो वो क्या है हमारे समझ में नहीं आता। हमको शब्द नहीं, शब्द पसंद ही नहीं। हमको चैतन्य शब्द की भी जरूरत नहीं। वशिष्ठ ने चैतन्य शब्द को मुख्य माना है, व्यक्त किया है। हम उसका हाँ, हमको ये शब्द बराबर एग्जैक्ट बैठ गया, हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि, तो अपना काम हो गया, बेड़ा पार। तो कैसे? सबकी बात नहीं है, तो हमको ऐसा हुआ तो हमको क्या हुआ होगा? वशिष्ठ मुनि को कहा, राम ने कहा और परम चिदाकाश कहा, उसको वशिष्ठ नहीं कहा अंदर। ऐसा तत्ववेत्ता जीवन मुक्त है वो, ऐसा है, उसमें क्या है, मुख्य प्रमाण है, ऐसा कुछ है वो मुख्य, ऐसा शब्द है, मुख्य प्रमाण, वही प्रमाण है। हमने बताया था इंग्लिश 8 में ऊपर परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, और नीचे दृश्य पूरा कुछ नहीं है, बीच में वशिष्ठ। तो ऊपर एरो जाएगा तो वशिष्ठ नहीं है, वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। और नीचे एरो जाएगा तो वो उसका आभास है, वो कुछ नहीं है। वशिष्ठ भी आभास है और दृश्य भी आभास है। और वशिष्ठ है, वहाँ वशिष्ठ नहीं है, दृश्य भी नहीं है, और अधिष्ठान है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ऐसा मालूम नहीं, शब्द बुद्धि से क्या हमको अनुभव हो रहा है कि स्वयं प्रकाश से अनुभव हो रहा है। तो हमको सब लग रहा है, हमको अंदर से कि ये जो प्रकाश हो रहा है ना,
वो स्वयं प्रकाश प्रकाश रहा है, ये मैं नहीं प्रकाश रहा है। ये नहीं है तो भी जो महाचिता का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, ये पैदा नहीं हुआ तो भी वो है, ये मर गया तो भी वो है, तो अभी भी ये नहीं है और वो है, वो प्रकाश रहा है। ऐसा अंदर स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में ऐसा समझा नहीं। क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश आता है ना, तो उसके पहले मालूम नहीं होता है, वो सोचा नहीं होता है कि ऐसा आएगा, बाद में मालूम पड़ता है क्या आया ऐसा। फिर याद नहीं रखते हैं, याद भी नहीं रखते हैं। आता है तो कुछ कोई शास्त्र से, गुरु से नहीं, कोई अवतार पैगंबर जगत गुरु, कोई विश्व विभूति, कोई ज्ञानी योगी भक्त महात्मा, कोई ईश्वर साक्षात्कारी, कोई निर्विकल्प समाधि सिद्ध, कोई सबके निरपेक्ष। तो वो आने के पहले उसके अंदर उसका आइडिया नहीं होता है, और आ जाने के बाद कि कैसा आया फिर याद नहीं रखते, छोड़ देते। कुछ भी लिखा हुआ होता है ना, या पढ़ा हुआ होता है, जाना हुआ होता है ना, तो वो उसका संग्रह नहीं करते। ये आर पार है, ये दिखता है वो नहीं है, और जो है वो है, और वो प्रकाशता है, ऐसे है। ऐसे समझ में आते हैं कैसे कैसे कि खाली हम समझाते हैं इसलिए आप हाँ करते हैं ऐसा, तो कैसे एकदम जैसे जो स्वयं प्रकाश है वही एकदम अपने आप में वही प्रकाश है, बस उसमें फिर कुछ भी आड़ा नहीं आ रहा है, न शरीर, न मन, न दृश्य, कुछ नहीं, न जीव, न जीव, न साक्षी, कुछ न तुर्य, न दृष्टा, न दृश्य, न साक्षी, न साक्ष्य, कोई नहीं। माया का अस्तित्व का अद्भुत का कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। तो कुछ भी सोचते नहीं है, और योगा से सुना है तो उससे भी नहीं बोलते हैं। आप देखेंगे योगासन में कुछ होगा, यहाँ से प्रकाश कुछ आएगा, और उसको योगासन का संदर्भ नहीं होगा, रेफरेंस नहीं होगा। कभी कभार प्रकाश पहले आ जाता है और प्रेफरेंस बाद में आ जाता है, ऐसा ही है। नहीं ऐसे वो अलग बात है, लेकिन उसमें जो शब्द और अर्थ होते हैं तो वो प्रकाश उसको अनुसरता नहीं है, उसके सापेक्ष नहीं होता है, वो पूरा ये सब जो है उससे निरपेक्ष होता है। तो ऐसा मालूम पड़ता है स्वसंवेद है। तो क्या फर्क क्या है अभी आपको मालूम पड़ेगा। तो क्या है, सबको ये इंद्रियों के विषय भोगों में सुख है, वासना पूर्ति में सुख है। तो मनुष्य, सब मनुष्य है, सबके लिए नॉर्मल है, ये भी मनुष्य है। तो डिफरेंस क्या है, यदि आप माँ चैतन्य प्रकाश का हो तो वो भी समान है, एक ही है, उसमें भी कोई भेद नहीं। दृश्य का हो तो वो तो है ही नहीं, विवर्त हो तो आभास स्वप्न जैसा मृग जैसा है, वो तो है ही नहीं, तो उसका भी भेद नहीं है। तो ये बीच में कुछ आता है भेद, न माचिदाकाश में भेद है, न दृश्य में भेद है। तो दोनों के बीच में ऐसी क्या बात है कि जहाँ भेद दिखता है। अभी तो इंग्लिश सेट से बताया वसित बीच में है, तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में वसित नहीं है। और जो दृश्य भाषा है ना, तो वहाँ वशिष्ठ परम चिदाकाश स्वरूप से, साक्षी रूप से तो दृश्य है, तो उससे रहित है, उससे पर है कि नहीं। तो तत्ववेत्ता जीवन मुक्त है, उसको वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में तुर्यातीत में तुर्य बाधित है, लेकिन जो दृश्य विवर्त जो आभास है नहीं है, उसके सापेक्ष वो तुर्य है, साक्षी कुटस्थ। तो अज्ञानी संसारी होता है, वो दृश्य तादात्म्य अभिनय अभिमान से होता है, दृश्य को अपने साथ जोड़ के होता है, या अपने को दृश्य के साथ जोड़ के होता है। और साक्षी है तो वो दृश्य निरपेक्ष होता है, दृश्य से रहित और पर, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित और उससे पर होता है। और साक्षी जो है वो अपने में साक्ष्य रहित है, दृष्टा दर्शन दृश्य रहित, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहित है, समझ आते हैं नहीं।
तो वो नहीं है, अपने में वो नहीं है, वो उससे रहित है, फिर उसका साक्षीपना नहीं है, फिर परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति वो है, वो ये नहीं है। साक्षी परम चिदाकाश नहीं है, परम चिदाकाश परम चिदाकाश है। साक्षी अपने में साक्ष्य रहित है, तो साक्ष्य नहीं है, तो फिर उसका साक्षीपना भी नहीं है, फिर परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ संपूर्ण प्रकाश है। आपको समझ में आता है? वशिष्ठ को हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि कहा है, उससे समझने वाला कंफ्यूज हो सकता है। हम कंफ्यूज नहीं होते, क्यों? हमको परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति संपूर्ण स्वानुभव है, उसमें वशिष्ठ नहीं है, और ये मैं भी नहीं है, और जगत भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। ये स्वसंवेद्य है, अपने में अपना अनुभव, इसका नहीं। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का अपने में अपना अनुभव। ओके। तो वशिष्ठ को राम ने कैसे परम चिदाकाश संबोधन किया? वशिष्ठ बाधित है, तो अधिष्ठान रूप से सर्वत्र सदा जो परम चिदाकाश है वही वहाँ प्रकाश रहा है। ऐसे वशिष्ठ को नहीं कहा। वशिष्ठ कहेंगे तो साक्षी है, तो आरोपित है, अध्यस्त है, और परम चिदाकाश परम ज्योति कहो अखंड ज्योति कहो तो अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान में वशिष्ठ नहीं है, साक्षी नहीं है, तूर्य। वशिष्ठ बोले तो वो आरोपित है, तूर्य है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति तूर्यातीत है। तो यहाँ आप इसको देखते हैं, इसमें और सब में क्या फर्क है नहीं समझ आता है। तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में ये बाधित है, लेकिन यहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति पर ये जो है साक्षी कूटस्थ, यह आरोपित है, तूर्य। ये तूर्य आरोपित है, लेकिन यह तूर्य संपूर्ण दृश्य भ्रांति रहित है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से रहित है, उससे पर है। लेकिन ये साक्षी साक्ष्य दोनों परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में बाधित है। तो यहाँ साक्ष्य नहीं होने से साक्षी भी नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, डायरेक्ट है, नो है मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग नहीं रहना। अभी समझ में नहीं। अभी इसको देखेंगे कोई तो इसको नहीं गिनेंगे कि सब जैसा है, बोलता है तो बराबर है, तो हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, महाचिदाकाशी महाचिदाकाश जो है सो। अज्ञानी संसारी आरोपित दृष्टि से देखेगा तो हम कुछ नहीं, बस 0 है ना। यहाँ जो है अधिष्ठान वो स्वसंवेद है, सहज निर्विकल्प है, महाचिदाकाश वो स्वयं है। न ये साक्ष्य है, न दृश्य है, न दृष्टा है, न साक्ष्य है, न साक्षी है, न माया का चित्ताकाश भूताकाश है, न समष्टि दृष्टि, न ईश्वर, न जीव, न गुरु, न शिष्य। समझा? क्या है? परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। मैं नहीं, हाँ, ईश्वर भी नहीं, जीव भी नहीं, गुरु भी नहीं, शिष्य भी नहीं, माया का चित्ताकाश भूताकाश भी नहीं, दृश्य भी नहीं, दृष्टा दृश्य भी नहीं, साक्षी साक्ष्य भी नहीं। तो ऐसा एक प्रकाश करने से मालूम पड़ता है कि यार डायरेक्ट सीधा स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, प्रकाश है स्वयं सहज। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये बोलने में बराबर है, ये इसकी बुद्धि ऐसी है, बहुत अभ्यास से संस्कार से ऐसा। तो मान लो कि दृश्य दृष्टि वाला इसको दृश्य रूप से देखे, ये दृश्य है, न मनुष्य है, न पुरुष है, जीव है, व्यक्ति है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बाधित है? कोई थोड़ा श्रद्धा से ऐसा कहे कि नहीं ये दृष्टा दृश्य में तो नहीं है, वो तो दृश्य में आता है। दृष्टा भी दृष्टा दृश्य दर्शन दृश्य माने दृष्टा है वो अहंकार रूप जीव है, हम जीव। मान लो कि श्रद्धा से कोई माने कि नहीं ये साक्षी भाव में है, माने अधिष्ठान, दृष्टा का अधिष्ठान, जागृत स्वप्न सुसुप्ति रहित और उससे पर है, तो वो भी यहाँ बाधित है। वो कैसे? दृष्टा दृश्य भी बाधित है, साक्षी के साक्षी साक्ष्य भी बाधित है, वो कैसे? और डायरेक्ट माने सीधा जो है सो है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, दृष्टा दृश्य भी नहीं, साक्षी साक्ष्य भी नहीं, सर्वत्र सदा
अवैयक्तिक सार्वत्रिक सबके लिए, लेकिन यहाँ वो प्रैक्टिकल है। वास्तविक परम वास्तविकता वो कैसे समझाने में तो समझ सकते हैं श्रद्धा से, लेकिन ऐसा अनुभव में कैसा है कि यहाँ दृष्टा दृश्य नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है, और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश ही है, वो सर्वत्र है, सदा है। दूसरी जगह पहले साक्षी साक्ष्य का आरोप आएगा, बाद में दृष्टा दृश्य का आरोप आएगा, बाद में सब आएगा, देह का आरोप आएगा, दृश्य का आरोप आएगा, मैं मेरा का आरोप आएगा, सब आएगा बाद में। लेकिन वो कुछ नहीं है, दृष्टा दृश्य भी नहीं है, साक्षी साक्ष्य भी नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं सहज है, संपूर्ण प्रकाश है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? दिखता है तो दृश्य दृष्टि से दिखता है, तो ये सबके जैसा ही है। कि जैसा प्रकाश हो रहा है कि केवल महाचिदाकाश प्रकाश ही है, तो ऐसे ही रहना भी ऐसा ही है कि संसार का मैं का कुछ भी नहीं है। जैसे सबका होता है, अपना घर है, धन है, ये सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। घर है और घर है, अपना धन होता है, अगर कोई महात्मा है तो आश्रम है, भक्त हैं, शिष्य हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, और केवल एकदम जो है। ऐसा सबको मालूम नहीं पड़ता होगा ना, सबको ऐसा लगता है ये सब पुरुष स्त्री है, वैसा ये पुरुष है। ना ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। पुरुष तो लगता है, मानस नहीं लगता है, जीव नहीं लगता है, वस्तु नहीं लगता है, देह नहीं लगता है, मन बुद्धि नहीं लगता है, प्राण नहीं लगता है, ज्ञानेंद्रिय कर्म नहीं लगता है, मन बुद्धि चित्तांकर नहीं लगता है, प्रकृति जीव नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलेंगे अभ्यास संस्कार होगा, इसलिए ज़्यादा शास्त्रों का, महात्माओं का चरित्र रचना में इसलिए अपना विवेक से रहता होगा, ऐसा नहीं, ज्ञान से रहता होगा और बोलता होगा, ऐसा नहीं। लेकिन दृष्टा दृश्य नहीं है, साक्षी साक्ष्य भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो सकता है क्या? हाँ हाँ करने से हो गया क्या? स्वयं वो तो सब कहेंगे मैं परम चिदाकाश हूँ, मैं साक्षी से पर हूँ, कोई भी कह सकता है। मैं तुर्य नहीं हूँ, तुर्यातीत हूँ। शब्द वाले तो सब बोलते हैं ना, उसमें क्या डिफरेंस? मानो कि एग्जैक्ट ऐसा ही बोले, लेकिन वो करता कैसे है फिर? वो तो बोलते हैं कि वो तुमको दिखता है, दिखता है, लेकिन उसके गति आती है। हैं? ऐसे होते हैं लोग, सब होते हैं तो मैं मेरा होता है, या होता है शिष्य होते हैं, सब होते हैं। वो तो हम भी बोलेंगे मेरा रुमाल है, मान भी नहीं होता, कभी बार रुमाल रुमाल हटता नहीं, हाथ मुँह पैर मुँह पहुँचने के लिए, वो धोने का, बदलने का, बस। थोड़ा वजन में क्या है, इतना तो उठा सकते हैं ना, और कंधा उठाएगा ना, तुर्यातीत में कुछ ये आनंद है और शांति मेन, प्रकाश है, आनंद है और शांति एक ही है, पर्याय है, शब्द अलग अलग। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, यही परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है ना? ये नहीं, दृष्टा दृश्य नहीं, साक्षी साक्ष्य नहीं, है ना?